और अब कहानियां विस्तार से। रासायनिक खाद का इस्तेमाल न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि खेतीहर जमीन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बात को समझा झारखंड के लोहरदगा की कुछ ग्रामीण महिलाओं ने, जो अब जैविक खाद बनाकर उसी से खेती बाड़ी कर रही हैं। इससे न सिर्फ उनकी फसल की पैदावार बढ़ी है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 3,62,790 की जनसंख्या, 66 पंचायत और 393 गांव वाले लोहरदगा जिले में करीब 55,000 हेक्टेयर में खेती होती है। जिले के किस्को, पेशरार, कुडू, स्नेहा प्रखंड पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है, लेकिन यहाँ की महिलाएं तमाम मुश्किलों के विपरीत विकास में अपना सहयोग देने में सबसे आगे हैं। पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने छोटे छोटे समूह बनाकर स्वरोजगार को अपनाना शुरू किया। अब जिले में तकरीबन 4,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं और इन लोगों ने खेती को आत्मनिर्भरता का जरिया बनाया है। हम लोग का 12 सदस्य है। 12 सदस्य में हम लोग शुरुआत में महिला मंडल से ही सदस्य हम लोग को बना 12 सदस्य। बगडू जामुन टोली की इन महिलाओं के लिए खेती में सबसे बड़ी परेशानी थी रासायनिक खाद के कारण बंजर होते खेत। लेकिन इसके लिए भी इन लोगों ने रास्ता तलाश लिया है। इन लोगों ने जैविक खाद को अपनाया, जिससे खेती में उर्वरकता भी बढ़ रही है और इसके उपयोग से उपजी फसल लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसको वर्मी कंपोस्ट डालने से हमारी जो फलों की क्वालिटी है वो अच्छी होती है, फूल का क्वालिटी अच्छा होता है और सब्जी जिसको सभी लोग खाते हैं उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग का खेत में पहले रासायनिक खाद डलाता था तो खेत भी बंजर होता था और मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक होता था रासायनिक खाद खाने से। और अभी जैविक खाद को जो डाल रहे हैं उसमें से हम लोग के लिए खेत के लिए भी अच्छा, मतलब फुलकाव मिट्टी हो रहा है और मनुष्य के लिए भी हानिकारक नहीं। जैविक खाद खाने से अच्छा और पौधा सब भी अच्छा होता है, पैदावार भी अच्छा होता है। जैविक खाद का निर्माण और कारोबार बेहद ही कम पूंजी और संसाधन के साथ किया जा सकता है। इसे शुरू करने में तकरीबन 7,000 रुपए की पूंजी लगती है। हम लोग केचुआ खरीद के लाए, गोबर था ही, यही तो हम लोग का गांव में तो है, सबका गांव में अपना अपना घर में है ही बैल, इसलिए तो गोबर है ही अपना घर में। लेकिन केचुआ खरीद के लाए 350 रुपया में, 1,350 रुपया में खरीद के लाए। फिर अपना बेड में डाले, बेड में डालने के बाद उसको 1 महीना छोटा में खरीद के लाए। खरीद के लाने के बाद उसको 1 महीना हम लोग बढ़ाए, तब अंडा देने लायक हो गई। अंडा देने लायक हुई, उसके बाद अंडा देना शुरू हो गया। अंडा देने के बाद उसको अंडा को हम लोग पीछे चुनने के बाद हम लोग उसको ज्यादा अंडा में एक अंडा में 7 बच्चा रहता है, उसी हिसाब अंडा बढ़ा और जो ज्यादा अभी केचुआ का विकसित हुआ। इसके लिए तकरीबन 10 गुना 3 फीट का सीमेंट का बेड निर्माण किया जाता है। इसे हम एक टंकी के रूप में भी देख सकते हैं। इसकी गहराई लगभग 1.5 फीट की होती है। इसमें सबसे पहले गोबर खाद को डाला जाता है। इसे भुरभुरा बनाने के लिए पर्याप्त नमी के लिए पानी डाला जाता है। फिर इसमें प्रति बेड लगभग 1,000 केचुए डाले जाते हैं। केचुए बाजार में किसी संस्था या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिल सकते हैं। केचुआ गोबर को 1 सप्ताह में खाने के बाद मल के रूप में खाद छोड़ने लगता है। एक सप्ताह में बेड के गोबर को खुरपी या कुदाल से पलटना होता है, जिससे पूरा गोबर अच्छी तरह से घुल मिल जाए। 1 माह बाद केचुआ गोबर को पूरी तरह से खाद में बदल देते हैं। इसे जालीदार छलनी में छानकर अलग कर लेते हैं। साथ ही केचुओं को भी अलग कर उपयुक्त स्थान पर अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। तैयार खाद को बोरे में बंदकर बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। महिलाएं इस खाद को अपनी खेती में इस्तेमाल करती हैं और बेचती भी हैं। इस खाद की बढ़ती मांग की वजह से महिलाओं को खाद की बिक्री की परेशानी नहीं होती।
चाल के अपना खेत में यूज करते हैं, डालते हैं, फिर डाल के जब बचता है तब फिर हम लोग को बिक्री के लिए बेचते भी हैं, कुछ आमदनी कमाने के लिए। जहां जैविक खाद के निर्माण में 1 से 1,500 रुपए की पूंजी लगती है, वहीं बाजार में उत्पादित खाद की कीमत लगभग 7,000 रुपए मिलती है, यानी कि 10 बेड में 70,000 रुपए की आमदनी। घर का सारा काम करके, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ करके उसके बाद अपना जो टाइम मिलता है उसमें हम लोग केचुआ खाद अपना समय देख देख के बनाते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। इसके जैसे कि मकई, मड़ुआ, धान, बादाम और उड़द, ये सब में हम लोग केचुआ खाद डालते हैं, जिससे कि उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और पौधा को भी हरा भरा रखता है केचुआ खाद डालने से। महिलाओं के प्रयासों से गांव के हालात बदल रहे हैं। आज ये न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी पुरुषों से कम नहीं है। इन महिलाओं के प्रयास से प्रभावित होकर आसपास के गांवों में भी जैविक खेती का काम और इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। इन महिलाओं की ये कोशिशें इस इलाके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अहम योगदान दे रही हैं। महिलाएं नए नए क्षेत्रों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं और ग्रामीण महिलाएं भी इसमें कहीं पीछे नहीं हैं।